नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं लेकर के आई हूँ आकलन 5 कक्षा 4-5 की कार्य पुस्तिका प्रयास का। तो देखिए, आकलन 5 में पहला प्रश्न पूछा है, चौक के डब्बे में किनारों की संख्या। तो देखिए बच्चों, चौक के डब्बे में किनारों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, तो ये ऑप्शन सही है। चित्र में वृत्ताकार आकृतियों की संख्या। वृत्ताकार कैसी होती है? ये वाली आकृति जो होती है वो वृत्ताकार आकृति होती है। तो देखिए 1, 2, 3 और एक ये बड़ा वाला वृत्त है। कुल मिलाकर के कितनी है वृत्ताकार आकृतियाँ? 4 हैं, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। ये जो कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 406, 604 और ये 46 और ये 640। तो ये 46 जो है सबसे छोटी संख्या है। यहाँ दे रखा है संख्या कार्डों से बनी संख्या। तो इन संख्या कार्डों से आपको संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे? इन संख्या कार्डों को जोड़ेंगे। 100, 100, 200 और 210 और 220। तो क्या हो जाएगी संख्या? 220 बनेगी यहाँ पे। आगे है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ये आपको बढ़ते क्रम में लिखनी है। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 99। और उसके बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे 103 और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 220। उससे बड़ी है 339। इस तरह से बच्चों हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें फिर वही करना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या सबसे आगे जो कि 99 है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 323 और ये 342। तो ये जो है छोटा है, ठीक है। तो 323 को पहले लिखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको बाद में लिखेंगे। इसको 342 को बाद में लिखेंगे और 401 को सबसे आखिर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संख्या क्रम में बीच में छूटी संख्याएं लिखिए। तो बीच में कुछ संख्याएं छूट गई हैं, वो आपको लिखनी है। तो देखिए 514 के बाद क्या आता है? 515, उसके बाद 516, उसके बाद 517, उसके बाद 518, 519, 520 आपको दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 521 और 522 दिया हुआ है। इसी तरह से 690 के बाद क्या आएगा? 691 और इसके बाद में आएगा 692, 692 के बाद 693, 694, 695, 696 दे रखा है और 697, ठीक है, और 698 दे दिया है। फिर दे दिया है 763। 763 के बाद आएगा 764, 765, 766, 767 और 768 और 769, 770 और 771 आपको दे दिया है। अगला जो सवाल है वो दिया है, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। देखिए यहाँ है 0 और यहाँ है 50। तो यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50 यानी 10-10 के दूरी पे जो है बड़े निशान लगाए हुए हैं। तो आपको क्या दिखाना है? 57। तो 57 कहाँ होगा बच्चों? ये है 50, ठीक है। 50 के बाद यहाँ पे है 55 और ये 56 और यहाँ 57। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चों क्या होगा? 57 होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या दिखाना है? 66। तो 66 कहाँ होगा? ये 50 है, ये 60 है। 60 के बाद ये 65 है और यहाँ पे होगा 66। उसके बाद देखिए बच्चों दे रखा है 38। तो 38 कहाँ पे होगा? ये 10, 20, 30 और ये 35, 36, 37, 38। यहाँ पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा? 38 होगा। उसके बाद दे रखा है 97। तो 97 कहाँ पे होगा? ये देखिए 50 है, 60, 70, 80, 90 और 97 कहाँ पे होगा? यहाँ 95, 96 और यहाँ पे हो जाएगा 97, ठीक है। अगला दे रखा है 77। तो 77 कहाँ होगा? यहाँ पे देखिए 60 है, ये 70 है और ये 75, 76 और यहाँ पे हो जाएगा 77, ठीक है। इस तरह से हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। और उसके बाद 58 पूछा है। देखिए बच्चों यहाँ 57 था, तो 57 से जस्ट आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्यपत्रक अपना पूरा होता है।